कि आप जब ब्लड बैंक में जाते हो ब्लड लेने के लिए, तो वहाँ पे आप भेदभाव नहीं करते हो। उस टाइम आपको जीवन पे पाने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये नहीं पता कि हम लोग भी खून देते हैं, उस खून में भी हम लोग का खून भी जाता है। उस टाइम आप लोग छक्के के खून, मर्द के खून और नामर्द के खून आप लोग भेदभाव नहीं करते हो। तो प्लीज़ हमें बुरी नज़र से ना देखा करो, हम लोग को भी आगे बढ़ने की मौका दो और जितनी हो सके प्लीज़ हमें रिस्पेक्ट किया करो। क्योंकि हम लोग ना घर के मतलब घर के भी नहीं हो सकते पूरा-पूरी, ना हम लोग कभी समाज के भी हो सकते। लेकिन हमें भी अपने समाज में एक्सेप्ट करो। हाँ, आप लोग की वजह से हमारी फैमिली हमें त्याग देती है। प्लीज़ हमें अपनी फैमिली से भी अलग ना किया। जो मेरे करीब के फ्रेंड लोग थे, वो लोग तो मतलब उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे। जब मैं और बड़ी होती गई, जब मैं 10-15 साल उम्र हुई, तब मुझे सब कोई मतलब ताना मारने लगे कि तुम नामर्द हो, तुम मौगे हो, छक्के हो, तुम हिजड़े बन जाओगे, हिजड़ा हो, ये सब कमेंट्स करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, इन्हें ट्रांसजेंडर बोलेंगे, किन्नर पार्ट से हैं, ये किन्नर कम्युनिटी से हैं और ख़ास करके इनकी पहचान जो है, ये खान सर के स्टूडेंट है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं। इस नाम से इनकी पहचान थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इनका नाम है सैंडी। तो इनका परिचय हम लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम चाहेंगे कि अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम सैंडी वाल्मीकि है। मैं बेसिकली बंगाल से बिलोंग करती हूँ। देन मैं यहाँ पटना में पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, आप पटना में पढ़ाई करती हैं, साथ-साथ में आप बंगाल से पहले बिहार चल के कैसे आई? एक्चुअली जब मैं बंगाल में जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मतलब मुझे वहाँ पर ही मतलब हर चीज़ की मतलब प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि जब मुझे जैसे मैं क्लास 10 पास की थी, तो मैं जॉब की अप्लाई की थी, मुझे जॉब नहीं मिली। फिर वहाँ से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट की। फिर मैं 12 पास की, तो मुझे वहाँ भी जॉब अप्लाई नहीं की, क्योंकि मैं अलग थी बोल के हर कोई मुझे इंसल्ट करते थे। देन फिर मुझे मतलब बिलीव हुआ कि मैं चली जाऊँ ऑर्केस्ट्रा करने। देन मैं ऑर्केस्ट्रा करने के लिए चली आई छपरा पे। तो अच्छा। छपरा जब मैं ऑर्केस्ट्रा करने के लिए आई, तो यहाँ पे मुझे आके पता चला, मतलब यहाँ भी वही इंसल्ट ही फील होते थे हमेशा, कि हर कोई मतलब गलत लफ्ज़ यूज़ करते थे हमारे अच्छा, प्रति। ऑर्केस्ट्रा में आप नाचती थी तो आपको क्या महसूस होता था? क्या फ़ील करती थी? मैं यही फ़ील करती थी कि मैं मतलब एक अलग हूँ, और प्लस मुझे सबको मतलब बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करते थे मेरे प्रति। हुँ, एक जैसे होता है ना, अशुच इंसान की तरह ही रिएक्ट करते थे। हुँ। आप अभी कितना पढ़ी-लिखी हैं? मैं अभी एमए कर रही हूँ एनवायरनमेंट साइंस में बंगाल अच्छा, से। अच्छा। और इसके बाद में खान सर के पास पढ़ रही हैं। यस। तो आगे क्या लक्ष्य रखी हैं बीपीएससी क्वालीफाई करने के लिए या कुछ और? मेरा मेन मकसद मुझे आईएएस ऑफिसर बनने की। देन अच्छा, अच्छा। मैं अभी मैं बीपीएससी दरोगा की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा। यानी देखिए बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं खान सर के पास और उसके साथ-साथ ये ऑर्केस्ट्रा में नाच करके अपना जो होता है उनकी मज़दूरी, उससे इनका खर्चा निकलता है। सच्चाई है ये ना हाँ, जी? हाँ, हाँ। ऑर्केस्ट्रा में नाच करके आप अपना मतलब पेट का रोज़ी-रोटी का काम हाँ, चला मेरे लेते हैं, रूम रेंट वो सब मेंटेन मतलब हो मैनेज जाता होता है। है। हाँ, कभी-कभी मेरी मम्मी भी देती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कमा करके पैसा घर पे भी भेजती हो आप? नहीं, ये मतलब मेरा साइड मतलब मेरे रूम रेंट अपने चावल अच्छा, दाल अच्छा। के खर्चे। अच्छा। अच्छा, मैं एक ख़ास करके ये बात जानना चाहूँगा। देखिए, समाज में मेल और फीमेल के प्रति जो समाज के लोगों की जो नज़र है, सो एक अच्छा है। परंतु आप लोग एक थर्ड जेंडर के रूप में आते हैं, किन्नर कम्युनिटी से आते हैं, तो आपके प्रति समाज का जो लोगों का बिहेव है, समाज के लोगों का जो देखने का नज़रिया, वो कैसा है? एकदम घटिया है, क्योंकि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। देन समाज में सिर्फ मेल और फीमेल को ही ज़्यादा मान्यता मिलती है, हमें मिलती नहीं है। हमें सिर्फ अपने अपनी जब कोई काम होता है तब हमें यूज़ करा जाता है। जैसे कि कोई शादी ब्याह हुआ, कहीं नाचना हुआ या कहीं बधाई लेने हुआ, तो हमें यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जब काम नहीं करता तो हमें मतलब धिक्कारते हैं। वही जो इंसान के घर में लोग नाचने आते हैं, वही हम लोग धिक्कारते हैं। अच्छा, देखिए ये सच्चाई है कि ये लोग किसी की खुशियों में शरीक होकर के, बधाई दे करके अपना उसमें जो प्रतिफल में जो इनको गिफ्ट स्वरूप में जो मिलता है, बधाई देते हैं, दूसरे के खुशियों में शरीक होकर के बधाई गाते हैं, देते हैं, तो कुछ मिलता है, उससे इन लोगों का गुज़ारा होता है। आप लोगों के समुदाय से बहुत लोग ट्रेन सफ़र करने के बाद में यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ज़बरदस्ती पैसा वसूलते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग जो करते हैं वो करना गलत बात है, फिर भी करना ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उन लोग का भी पेट है, हम सब का पेट है। रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हमें ना नौकरी मिलती है, ना हमें कोई कहीं जगह काम पे रखना चाहता है, तो हम लोग क्या करें? इसीलिए आधा कमेटी जो मेरे जो जितने भी कमेटी लोग हैं, वो जो लोग पढ़े लिखे वो लोग अपने पढ़ के कोई पार्लर का कोर्स करके या कोई मॉडलिंग शो करके कमाता है। जो लोग पढ़ा नहीं जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? वही अब करके तो चले। आप लोगों की कम्युनिटी के लिए भी सरकार आपको छूट दे रही है, सरकार आपको सुविधा दे रही है, तो अब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। वो पहले मतलब पहले नहीं दी जाती थी, अभी दी जा रही है हुँ। थोड़ी-थोड़ी, लेकिन वो पहले की बात बोल रही हूँ, जब पहले जब ये मान्यता नहीं थी जब।
तो अब तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि अब तो आप लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और सुविधा भी दी जा रही है, इस वजह से पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर भी मतलब फिर भी कुछ लोग आप लोगों के समुदाय से हैं जो ज़बरदस्ती कहीं कहीं करते हैं। अब पब्लिक जब उनको छेड़ेंगे तो वो तो करेंगे ना ज़बरदस्ती। मतलब पैसा लेने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, कुछ लोग दे देते हैं खुशी से भी, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होता है तो उन लोगों से ज़बरदस्ती वसूलने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये लोग भी गलती करते हैं। मेरी नज़र में मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या है, लेकिन मैं बंगाल से हूँ, मुझे बंगाल में जितना तक पता है कि वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, जितना जिसके 5 रुपया हो 1 रुपया जितना जो होता है दे देते हैं, वो दे देते हैं। ये भी हमारे समाज के एक हिस्सा हैं, तो इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन लोगों का गुजारा कैसे होगा, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, ऊपर वाले गॉड के द्वारा बनाए गए ये लोग भी हैं। तो इनमें ये लोग अपने मर्जी से तो अपने लिंग का चुनाव नहीं किए हैं, आप लोग अपनी मर्जी से तो नहीं चुनाव किए ना जी, इसमें तो गॉड जैसा भी बना दिए उसी को मंजूर करना पड़ेगा। तो अगर आपको थर्ड जेंडर के रूप में गॉड ने बनाया तो इस पर कोई शिकायत नहीं? मुझे बहुत प्राउड फील है क्योंकि मुझे ऐसा बनाया, क्योंकि मैं नर बन के बाहर कमा भी सकती हूँ और नारी बन के घर में खाना भी बना सकती हूँ, तो मुझे बहुत प्राउडली फील है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपने गांव में थे, बचपन में तो आप मेल के रूप में थे, तो बचपन में आपका जो बिहेव था उसको देख करके गांव वाले लोग या घर वाले की क्या प्रतिक्रिया होती थी? मैं जब नॉर्मल पैदा हुई थी, मतलब एज अ मेल हिसाब में पैदा हुई थी, जब मैं और बड़ी होती गई तो मेरा बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। जब मैं 4 साल की 3 साल की जब मैं हुई तो मैं लड़कियों के संग खेलना, मुझे लड़कियों के साथ रहना पसंद थी, मैं अपने आप को लड़की मानती थी, लड़कों मुझे पसंद थे, लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। देन उसी में मुझे फैमिली वाले, मतलब जो मेरे करीब के फ्रेंड लोग थे, वो लोग तो मतलब उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे। जब मैं और बड़ी होती गई, जब मैं 10-15 साल उम्र हुई, तब मुझे सबको मतलब ताना मारने लगे कि तुम नामर्द हो, तुम मौगे हो, छक्के हो, तुम हिजड़े बन जाओगे, हिजड़ा हो, ये सब कमेंट्स करते थे। अच्छा, इस तरह से लोग आपको मतलब बोलते थे तो आपको बुरा लगता था कि नहीं? पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत मतलब मैं रोती भी थी अकेले में। फिर मम्मी मुझे, उस वक्त आप ड्रेस का यूज़ करते थे, मेल या फीमेल? मैं हमेशा फीमेल टाइप की पहनती थी हमेशा। बचपन में तो मेल के रूप में थे तो मेल का ड्रेस नहीं, मैं फीमेल टाइप की वो जीन्स वगैरह फीमेल टाइप के जो कपड़ा होता था वो पहनती थी। तो इस पर गांव वाले की प्रतिक्रिया कुछ होती हाँ, थी और भी खराब? गलत नज़र देते थे मुझे, छक्के मौगे ये सब बोलते थे। अच्छा, उसके बाद जब आप बिहार आई और प्रोग्राम देना शुरू कर दी, तो प्रोग्राम जब देने के लिए जाती थी तो वहाँ पर भी लोगों की कुछ प्रतिक्रिया होती होगी ना? हाँ, वहाँ बिहार में भी जब मैं प्रोग्राम करती थी छपरा पे, तो वहाँ पे भी लोग मुझे बोलते थे छक्के आ गया, लौंडे आ गया, हिजड़ा आ गया। अच्छा। कोई कोई तो बोलता है तुम्हारी मौसी जा रही है। हाँ, ये सब तो आपको कैसा लगता है? सुन के बहुत बुरा होता है, बुरा मतलब लगता है। हाँ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जब आप क्या जन्म हुआ उस वक्त तो आप मेल के रूप में थे, तो जब धीरे धीरे जब खुलासा हुआ तो आपको आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए? हाँ, मेरे घर में पहले मुझे ऑब्जेक्शन बहुत करते थे, बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे एक्सेप्ट करने में, क्योंकि घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फैमिली मतलब जो बाहर के आदमी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े माता, वो लोग पिनका देते, मतलब पिन मार देते मम्मी पे, तो वो लोग बहुत खराब बिहेव करते थे। तो घर वाले को एक्सेप्ट करने में, चूँकि समाज है, समाज की बंदिश जो है, समाज का रुतबा जो है, समाज को जो सोचने का नज़रिया सो अलग है, तो उस वक्त तो आपके घर वाले को जब टर्चर किया जाता होगा तो घर वाले तो कुछ बोलते होंगे ना जी? मेरी मम्मी मुझे मतलब पहले बहुत प्रॉब्लम फेस करती थी, मतलब मम्मी मुझे डांटती नहीं थी, मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी कि अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तुम ऐसे हो गए ऐसे हो गए। तो मेरी मम्मी मुझे मतलब बहुत जगह दिखाए भी, डॉक्टर भी दिखाया गया मेरा। देन फिर मुझे बहुत जगह मतलब तांत्रिक वगैरह वो सब भी मुझे किया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, हर जगह से मुझे विफल ही मिला गया, क्योंकि जो जहाँ गए वो लोग ही सब बोलते कि नहीं ये बचपन से ऐसे है। यानी ऊपर से मेल के रूप में, लेकिन अंदर से फीलिंग जो थी वो दूसरा थी। हाँ, हार्मोन चेंज। हाँ, देखिए यही सच्चाई है, और ये अपनी सच्चाई दिखाने का प्रयास किए बार बार जो जैसा। अच्छा, एक बात और, ख़ास करके आप लोगों का जो समुदाय है, या नॉर्मल समुदाय में, नॉर्मल जनरेशन में जब किसी का बच्चा जब उस तरह से हो जाता है, हिजरा डिपार्ट से, किन्नर डिपार्ट से, तो उसको उसके जो आप लोगों के डिपार्ट के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो आकर के लेकर चले जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो आपको कोई अपने कम्युनिटी से नहीं आया ले जाने के लिए? ये बात बहुत पहले की बात है, ये जब मैं छोटी थी तब मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये लगता है ये फेक बात है, क्योंकि कोई लेके जाता नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं देखी हूँ खुद की, जब मैं अपनी समुदाय के घर पे गई हूँ, वहाँ पर ये सब पूछा जाता है पहले कि बेटी आप राजी खुशी अपनी मर्जी से यहाँ पर हो या आपको कोई ज़बरदस्ती किया है, तो ये मेरे ख्याल से फेक बात है। ये जो जिस रूप में है गॉड ने बनाया है, तो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, और किसी की तौहीनी करना ये बहुत गलत मानसिकता कही जाएगी।
अभी जैसे हैं, जिस रूप में है अच्छे हैं, भगवान ने बना दिया, तो अब इन्हीं रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और समाज के भी एक हिस्सा हैं। तो सरकार भी अब इन लोगों को अपनी तरफ से सुविधा भी दे रही है और सुरक्षा भी मुहैया करा रही है। तो इस हिसाब से अब इन लोगों को भी मजबूर नहीं हो रहा है, ये लोग भी पढ़ लिख करके ऑफिसर बन रहे हैं और अच्छे अच्छे स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये भी एमए कर रही हैं और एमए करने के बाद खान सर के स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी करने के लिए खान सर के पास जा रही हैं और लगातार तैयारी भी कर रही हैं और उनका खर्च निकालने के लिए, अपना जीवन में जो खर्च लगता है पढ़ाई के वास्ते, उसका भरपाया करने के लिए ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं। और ऑर्केस्ट्रा में नाच करके बिहार में विभिन्न क्षेत्र में शादी विवाह के उत्सव में, हमारे यहाँ बिहार में अक्सर शादी विवाह के उत्सव पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है मनोरंजन के वास्ते, उसमें इन लोगों को बुलाया जाता है और ये लोग नाचते हैं और ये भी नाचती हैं और नाच करके जो पैसा मिलता है उसी से इनका जीवन जीने का या पढ़ाई का खर्च निकलते जाता है। सच्चाई यही है। जब बीपीएससी सफल हो जाएंगी तो जो बिहार के लोगों के प्रति जो आपका नज़रिया है और आपके प्रति बिहार के लोगों की नज़रिया है, उसमें तो कुछ बदलाव आएगा ना जी। तो फिर आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहूँगी, जो मेरी ट्रांस कम्युनिटी जितने बहन लोग हैं मैं उन लोग के लिए करना चाहूँगी। उन लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो उन लोग की भरपाई करूँगी। उसके बाद जो मतलब मेरी समाज है वो उन लोग के लिए मदद करूँगी। और आपके बिहार के लोग जो हैं, बिहार के लोग जो आज तक आपको किन्नर बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, हिजरा बोलते हैं, इन्हें अनेकों नाम से जो पुकारते हैं, आपका नृत्य प्रदर्शन लोग देखते हैं मनोरंजन के बाद, कल आप जब ऑफिसर बन के उस किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, किसी गांव में जाइएगा, किसी मोहल्ले में जाइएगा, तो वे लोगों का नज़रिया तो कुछ अलग हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या उनके प्रति आपको भी लगेगा कि हम बदला लेंगे? नहीं, मुझे वो ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मुझे वो लोग नहीं बोलते तो मैं आज इतना आगे नहीं पहुंच पाता। हाँ। देन किसी को बोलने से, ताना मिलने से तो वो ही आगे बढ़ता है, जिसको चोट लगता है वही आगे जाता है। देखिए सच्चाई भी है, कभी बोल रही है कि जो भी है सो है और जो है उसको स्वीकार करना भी पड़ेगा। लेकिन ये बता रही हैं कि हमें ऑफिसर बनना है और मतलब खुदा ना खास्ते या लक साधे या हम लोगों के तरफ से हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, परंतु ये दुआ करते हैं कि इनको अपनी मंजिल मुबारक हो जाए और ये सफल हो जाती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम अपने कम्युनिटी के लिए, खास करके ट्रांसजेंडर जो कमेटी है, थर्ड जेंडर, जिसको किन्नर कुछ लोग बोलते हैं, हिजरा बोलते हैं, ये बोलते हैं, या अनेकों नाम से जो पुकारा जाता है, इन लोगों के लिए खास से काम करेंगी। अच्छा, आप अपने कम्युनिटी के लिए क्या करिएगा, क्या सोच रखी है आप? जब सफलता आपको मिल जाएगी तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले जितनी की मतलब बिहार में जितनी लड़ाई होती है मेरी कम्युनिटी के बीच में मैं देखी हूँ। हाँ। जो साटा में झांसी जाती है वो लोग को बहुत पैसा कौड़ी भी नहीं दिया हाँ। जाता है, इन लोगों पर अत्याचार किया जाता है। हाँ। कभी गुंडे मतलब होते हैं, बहुत सारे लड़के लोग आते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो उन लोगों की मैं हेल्प करूँगी। सबसे पहले तो यही करूँगी। अच्छा, देखिए जो लोग, देखिए चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग की मानसिकता है इन लोगों के प्रति छेड़छाड़ करने की, उन लोगों को सुधारने का प्रयास करेंगे, यानी उन लोगों को सुधर जाना चाहिए। तो सच्चाई यही है और मैं इनकी सच्चाई के साथ साथ इनके समुदाय की सच्चाई को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से। अंत में मैं चाहूँगा कि दर्शकों से आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी सभी को नमस्ते। और उसके बाद मैं यही कहूँगी कि आप जब ब्लड बैंक पे जाते हो ब्लड लेने के लिए, तो वहाँ पे आप भेदभाव नहीं करते हो। उस टाइम आपको जीवन पे पाने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये नहीं पता कि हम लोग भी खून देते हैं, उस खून में भी हम लोग का खून भी जाता है। उस टाइम आप लोग छक्के के खून, मर्द के खून और नामर्द के खून आप लोग भेदभाव नहीं करते हो। तो प्लीज़ हमें बुरी नज़र से ना देखा करो, हम लोग को भी आगे बढ़ने की मौका दो और जितनी हो सके प्लीज़ हमें रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि हम लोग ना घर के मतलब घर के भी नहीं हो सकते पूरी, ना हम लोग समाज के भी हो सकते, लेकिन हमें भी अपनी समाज में एक्सेप्ट करो। हम आप लोग की वजह से हमारी फैमिली हमें त्याग देती है, प्लीज़ हमें अपनी फैमिली से भी अलग ना किया करो। जब हम अपनी ज़रूरत के वास्ते कहीं जाते हैं तो उस वक्त जब ज़रूरत पड़ जाता है खून का या ब्लड का, तो हम लोग उस समय नहीं चेक करते हैं कि किसका ब्लड है। उस वक्त हमको सिर्फ अपनी ज़रूरत लगती है, तो अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए हम ले लेते हैं। तो ये भी सही बोल रहे हैं कि उस वक्त जब आपको ज़रूरत लगती है तो उस वक्त ले लेते हैं, लेकिन बाद में आप वही भेदभाव दिखाते हो। ये अच्छा नहीं है। इंसान है सब लोग और सबके साथ इंसानियत का ही व्यवहार होना चाहिए। बस यही सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।